तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम दोस्तों टंग टंग लीडर को देखते हैं जो आंग और उसकी टीम को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते हुए उसके बीच में जितने भी डीमंस आ रहे होते हैं वो उन्हें खत्म करता हुआ जाता है और आगे एक जगह पर रुककर सोचते हुए कहता है कि यहाँ पूरे इलाके में सिर्फ 2 फिन डीमंस थे। ऐसा लगता है कि वो बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। मुझे रात होने से पहले उनको ढूंढना होगा। अब यहाँ दोस्तों लीडर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे आंग का डिमोनिक वेव ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर वो शॉक होता है और कहता है कि शायद वो बच्चे वहीं होंगे, मुझे वहाँ जाना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ इस गुफा के अंदर हम डीमन किंग को देखते हैं। वैसे ये आंग ही है लेकिन अब ये डीमन किंग में भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसलिए मैं इसे डीमन किंग ही कहूँगा। और ये डीमन किंग उस 1 फिन डीमन को देखकर कहता है कि अबे यार, मुझे नहीं पता था कि मेरी एंट्री पर आसमान पहले की तरह ब्लैक ही रहेगा। जिसके बाद किंग डीमन उससे एक क्वेश्चन पूछता है और वो कहता है कि बताओ, मेरे इस दुनिया में से गायब हो जाने के बाद क्या अभी तक वही 5 डीमंस लॉर्ड हैं? जिसका आंसर करते हुए वो 1 फिन डीमन डरते हुए कहता है कि हाँ मालिक, आपके जाने के बाद अभी तक वही 5 किंग है, उनकी जगह अभी तक नहीं बदली है। वो सुन के डीमन किंग कहता है कि लगता है वो सारे बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और शायद वो भूल गए हैं कि उन्होंने 60 साल पहले मेरे साथ क्या किया था। मैंने ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को अपने कंटेनर के रूप में चूज़ किया था, लेकिन जब मैं दोबारा इस बॉडी में रिइंकार्नेट हुआ तो मैं इस कमज़ोर शरीर में पैदा हुआ। इस बॉडी ने मुझे बहुत ज़्यादा निराश किया है। ये मेरा आखिरी कॉन्शियसनेस पावर है जो इस बॉडी की वजह से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अगर मुझे दोबारा कंप्लीट अवेकन होना है तो मुझे इस आंग के अवेकन फिन मेमोरी को यूज़ करने और सीखने तक का वेट करना होगा। जब तक ये बॉडी फिन मेमोरीज से खुद को लेवल अप नहीं कर लेती तब तक मैं अवेक नहीं हो पाऊँगा। अब यहाँ दोस्तों डीमन किंग की बातें सुन के ये 1 फिन डीमन उससे पूछता है कि किंग, ये फिन मेमोरीज वही होती है ना जिससे हम डीमन खुद को इवॉल्व करते हैं? जिसके बाद किंग बताता है कि हमारे डार्क लैंड में डीमंस को इवॉल्व होने के लिए फिन की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए अगर कोई कम फिन का होता है तो उसे अपने से ज़्यादा फिन वाले को हराना पड़ता है। ये जो ह्यूमन है जिसका नाम आंग है ये भी तुम्हारी तरह है। जैसे तुम 1 फिन डीमन हो और अगर तुम्हें इवॉल्व होना है तो तुम्हें सिर्फ या तो अपने लेवल के या अपने लेवल से ज़्यादा के डीमन को खाना होगा, जिससे तुम्हारी पावर में इवॉल्वनेशन होगा और तुम उसको इसलिए खाओगे क्योंकि उनमें तुमसे ज़्यादा फिन होगा। और जैसे किसी डीमन के अंदर फिन बढ़ता है तुम्हारा लेवल भी इसके साथ बढ़ता जाता है। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आप ये समझ लो कि ये किंग डीमन चाहता है कि आंग को अपने से ज़्यादा पावरफुल डीमन को हराना होगा, जिससे वो जल्दी इवॉल्व होगा। ये सुनते ही वो 1 फिन लेवल का डीमन किंग के आगे चापलूसी करने लगता है और कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा किंग, मुझे अपना चेला बना लो। जिसे सुनते ही डीमन उसके सर को उसके बॉडी से एक ही वार में अलग करके बोलता है कि तुम मेरी मदद करोगे, तुम अभी इसे लायक नहीं हुए हो। और उसके बाद वो किंग डीमन 1 फिन लेवल के अंदर के डीएनए को आंग के डीएनए से मिलाकर कहता है कि ह्यूमन वॉरियर, मैं तुम्हारा पहला स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए फ्यूचर में जब तुम इवॉल्व होंगे तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम 8 फिन मेमोरीज तक लेवल अप करो। और उसके इतना कहते ही वो डीमन किंग आंग को दोबारा जिंदा करके उसे फ्री कर देता है और कहता है कि समय आने पर मैं दोबारा जिंदा होऊंगा। अब यहाँ दोस्तों आंग के डीएनए में चेंजेस होने लगते हैं, जिससे आंग के चारों ओर डीमन ऑरा उसे घेर लेता है। तभी दोस्तों हम फिर से डार्कनेस को देखते हैं और उसके बाद अचानक से 60 साल पहले का सीन फिर से दिखाया जाता है, जहाँ आंग के साथी वॉरियर उसे बचाने के लिए गुहार लगा रहे होते हैं। और जैसे ही आंग उनको टच करता है वो सब कहते हैं कि हम लोग पहले ही मर चुके हैं, लेकिन तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? अब इतना होते ही अचानक से दोस्तों सीन चेंज होता है और आंग होश में आ जाता है और वो खुद को हॉस्पिटल के अंदर पाता है, जहाँ वो कहता है कि चलो ये सब एक सपना था। अब यहाँ आंग होश में आता ही है कि तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या बात है आंग, फाइनली तुम जाग गए। और उसके बाद तुमोई आंग के पास आके कहती है कि तुम्हारे हेयर का कलर कैसे चेंज हो गया, कहीं ये उस डीमन की वजह से तो नहीं हुआ? अब तुमोई को ऐसे बोलते हुए सुन के आंग कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो और क्या तुम सब ठीक हो? और तुम्हें याद है कि हम सबको पकड़ के 1 फिन लेवल का डीमन ले गया था? जिसके बाद दोस्तों आंग ये सब बोल ही रहा होता है कि हम देखते हैं वहाँ पर बाकी लीडर्स भी आ जाते हैं, जहाँ टंग टंग लीडर आंग से पूछता है कि उस दिन गुफा में क्या हुआ था। जिसे देखकर आंग कहता है कि याओ टैंग कैप्टन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब दादा जेले बताती है कि तुम लोगों को उस गुफा से उठाकर टंग टंग ही यहाँ लाया था। जिसे सुन के कैप्टन कहता है कि मुझे टंग टंग बुलाना बंद करो। जिसके बाद जिले फिर से कहती है ठीक है टंग टंग। अब यहाँ ये तीनों भी टंग टंग का नाम सुन के हैरान होते हैं। अब मजाक से हटकर जोएल उन सबको बताता है कि तुम चारों हमें गुफा के बाहर बेहोशी की हालत में मिले थे और तो और वो 1 फिन लेवल का डीमन भी पता नहीं कहाँ चला गया था, वो हमें दूर दूर तक नहीं मिला।
इसके बाद दोस्तों दादा जिले आंग को मिरर देते हुए कहती है कि तुम कुछ याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये तीनों तो कुछ देर में ही होश में आ गए थे, लेकिन तुम ही हो जो कोमा में थे और तुम्हारे अंदर ही चेंजेस देखने को मिले हैं, तो तुम्हें कुछ याद होगा। जिसके बाद दोस्तों आंग खुद को मिरर में देखता है, जहाँ उसके हेयर अपने आप ही वाइट हो गए होते हैं और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अच्छा, तो इसलिए तुम्हें मेरे हेयर कलर के बारे में बोल रही थी, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि उस डीमन ने मुझ पे अटैक करा था, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया था। अब इस सीन में दोस्तों आंग बड़ी दुविधा में होता है, क्यों उसे कुछ याद नहीं है। और तो और वो ये सोचने लगता है कि उसे इन सब को सच बता देना चाहिए कि यही ग्रेट वॉरियर आंग है जो रिनकारनेट हुआ है, लेकिन इसकी बातों पर ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए इन्हीं सब को सोच के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आने लगता है। दूसरी तरफ कैप्टन भी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या ये सच में बेहोश था या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ टंग लीडर उस गुफा में गया था तो उसे वहाँ पर डीमन के खूनों के निशान दिखे थे। अब फिर से जोएल आंग से पूछता है कि तुम्हारा नाम आंग है ना? मैंने तुम्हें टेस्ट में देखा था, तुम जब फाइट करते हो तब तुम इतना काम कैसे रहते हो? क्या तुम पहले भी डीमंस के अगेंस्ट लड़ चुके हो? जिसे सुनते ही आंग कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही अपने दिमाग का यूज करके चीज़ों को एनालाइज करता हूँ। इसी बीच आंग को अपना टेस्ट याद आता है, तो वो अपने टेस्ट के रिजल्ट के बारे में पूछता है, जहां उसे तोमोई बताती है कि कैप्टन ने उन सब को पास कर दिया होता है और उनके फेथ को देखकर उन चारों की एक टीम बना दी होती है। इन सब के बीच में सितुलियो कहती है कि बाकी टीम्स के मुकाबले हम अभी पीछे चल रहे हैं, जिसे सुन के आंग को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो कैप्टन उसे बताता है कि एक टीम को आगे बढ़ने के लिए मिशन क्लियर करके पॉइंट्स ऑब्टेन करने होते हैं। तुम 3 दिन से कोमा में थे, इसलिए तुम्हारी टीम अभी 0 पॉइंट्स पर है। जिसे सुनते ही आंग जोर से चिल्लाता है कि क्या मैं 3 दिन से कोमा में था? अब यहाँ दोस्तों सीन चेंज होता है और हमारे वॉरियर्स तैयार होकर सिटी में आते हैं, जहाँ उन्हें देखकर लोग कह रहे होते हैं कि देखो, ये लोग 3 दिन पहले ही वॉरियर्स बने हैं और इनकी उम्र भी बहुत कम है। ये इतनी कम उम्र में वॉरियर्स कैसे बन गए? ये तो बहुत कमाल की बात है। अब यहाँ पर हमारा कैप्टन आता है और वो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि तुम सब आज ऑफिशियली वॉरियर बन चुके हो, इसलिए अब तुम सब यहाँ के रूल सुन लो। तुम चारों की टीम मेरे अंडर में आती है और साथ में ही 8 और टीम है जिनको मैं चार्ज कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें उन सबको पीछे छोड़कर आगे निकलना है। अब ये सुन के आंग कहता है कि उनसे आगे निकलने से आपका क्या मतलब है? जिसके बाद कैप्टन उसे टीम पॉइंट रैंकिंग के बारे में बताता है, जहां उन सबको उसकी 8 टीम्स में से ऊपर निकलना होगा और टॉप प्लेस पर अपनी जगह बनानी होगी और उसके लिए उन्हें अलग अलग रैंक के मिशन को क्लियर करना होगा, जिससे उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे और वो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा लेवल अप करेंगे। और जो महीने के आखिरी में टॉप 6 टीम होगी उन्हें प्राइज मिलेगा, मगर जो उनसे नीचे रहेगी उन्हें पनिशमेंट मिलेगा और उन लोगों को क्लीनिंग के काम में लगा दिया जाएगा, जो अगले बैच के आने तक साफ सफाई करने का काम करेगी। अब इतना कुछ बता देने के बाद कैप्टन द्वारा सितुलियो को टीम का लीडर बनाया जाता है, क्योंकि टीम में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उसी के पास थे और उसे टीम लीडर बनता हुआ देखकर आंग सोचता है कि अरे यार, इसे क्यों टीम लीडर बना रहे हो? ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तो मैं हूँ, मुझे बनना चाहिए था। अब यहाँ पर कैप्टन उन्हें फाइनल चीज समझाता है और उन्हें कहता है कि तुम सब जाके अपने मन से कोई भी रैंक का मिशन चूज करके अपने मिशन पर निकल सकते हो और तुम्हें तुम्हारा नैनो बैटल सूट भी दे दिया गया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम सब मेरे पास आ सकते हो। और दोस्तों इतना कहकर कैप्टन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये सब भी मिशन बोर्ड को देखने के लिए चल देते हैं, लेकिन तोमोई उनसे कहती है कि अभी हमें एक जरूरी काम करना बाकी है। जिसे सुन के सितुलियो सोचती है कि शिट यार, मैं तो अभी टीम लीडर बनी हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी या फिर मैं कुछ भूल तो नहीं गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई वहाँ बस एक सेल्फी लेने के लिए बोल रही होती है और सेल्फी लेके वो चारों आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके कुछ समय बाद सीन चेंज हो जाता है और हम फिर से तीनों लीडर्स को देखते हैं, जहाँ जोएल टंग से कह रहा होता है कि तुम कहना चाहते हो कि उस गुफा के अंदर तुम्हें डिमोनिक ऑरा महसूस हो रहा था, लेकिन जब तुम उसके अंदर गए तो वहाँ कोई नहीं था और तो और तुम्हें दीवारों पर खून के निशान भी दिखे। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो कि ये सब उन बच्चों ने किया है? तो टंग कहता है कि पता नहीं, लेकिन मुझे आंग शुरू से ही अजीब लगता है और उसमें से मुझे फैमिलियर स्मेल जैसी फीलिंग आती है। जैसे सुनकर जोएल कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम उस पे अपनी नजर गड़ाए रखो और अगर कुछ भी पता चलता है तो हमें जरूर बताना। इसके बाद दोस्तों यहाँ फिर से सीन चेंज होता है और हम दोबारा आंग को देखते हैं, जो मिशन बोर्ड को देखकर सोच रहा होता है कि ये ए रैंक मिशन क्या है। और उसके इतना सुनते ही तोमोई और सुनो उसे ज्ञान देने आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ 3 रैंक के मिशन होते हैं, जिसमें ए रैंक वाले मिशन को कंप्लीट करने पर उन्हें 10 पॉइंट्स मिलते हैं और बी रैंक के मिशन को कंप्लीट करने पे 6 पॉइंट और सी रैंक के मिशन को कंप्लीट करने पे 3 पॉइंट्स मिलते हैं। जिसके बाद आंग को सब समझ आ जाता है और तभी सितुलियो आगे बढ़ के वहाँ उस बोर्ड पर लगे मिशन की लिस्ट को अपने हाथ में लेकर कहती है
कि चलो हम सारे मिशन को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आपको ये चैप्टर्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।